नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना को लेकर के बहुत कम बिंदु उठते हैं। आजकल महंगाई एक ऐसा बिंदु है जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सवाल यह उठने लगा है कि अब महंगाई ने खाद्य पदार्थों को भी अपनी जद में ले लिया है। गेहूं और चावल जैसी जरूरी चीज़ों के मूल्य भी आसमान छूने लगे हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। फिलहाल सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। आने वाले कुछ समय में सरकार को चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। बढ़ती घरेलू कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत गेहूं के आयात पर 40% ड्यूटी में कटौती कर सकता है। यही नहीं, भारत में गेहूं आयात करने की भी संभावना है। वैसे सरकार का कहना है कि गेहूं की स्थिति नियंत्रण में है। गेहूं के आयात करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए गेहूं देश में उपलब्ध है। दरअसल इस साल भयंकर हीट वेव के चलते गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन ठप होने से भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ी और एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन विभिन्न वजहों से भारत में खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ती जा रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं। वैश्विक गेहूं व्यापार में इनकी लगभग 1/4 हिस्सेदारी है। युद्ध से पहले यूक्रेन और रूस ने गेहूं और जौ के वैश्विक निर्यात का 1/3 हिस्सा भेजा था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण सप्लाई चेन ठप पड़ गई। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए। इसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं की ग्लोबल कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। यह बढ़ोतरी 40% तक पाई गई। युद्ध से पहले ही कमोडिटी की कीमतें पिछले 10 साल की तुलना में सर्वाधिक थीं। भारत दुनिया में गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित होने पर भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई। बीते अप्रैल में भारत ने बाजार की कमी को भरने की उम्मीद की थी। कहा था कि वह 2022-23 में 1 करोड़ टन गेहूं का एक रिकॉर्ड निर्यात करना चाह रहा है। इस ऐलान से वैश्विक कीमतें कुछ स्थिर हुई। गेहूं की बड़ी कमी का भय भी कम हुआ। हीट वेव के चलते ही घरेलू कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर तक बढ़ गई हैं। इसके चलते मई में भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य पिछले साल 22 अगस्त को 25.41 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में इस साल 22% से बढ़कर 31.4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। गेहूं के आटे की डिमांड पिछले साल के अप्रैल से जुलाई के तुलना में इस साल 200 गुना बढ़ी। वजह चाहे जो हो, लेकिन गेहूं के आटे का औसत खुदरा मूल्य 17% बढ़कर 35.17 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल भर पहले ये 30.04 रुपये प्रति किलोग्राम था। 22 जुलाई को भारत में 27.6 मिलियन टन के स्टॉकिंग मानदंड के सापेक्ष 27.8 मिलियन टन गेहूं था। खाद्य सब्सिडी योजनाओं और रणनीतिक भंडार के लिए आवश्यक न्यूनतम है। सरकार ने अनुमान लगाया था गेहूं का उत्पादन 111.32 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन घरेलू उत्पादन में लगभग 3% की गिरावट के कारण 2021-22 फसल वर्ष में 106.84 मिलियन टन तक कम उत्पादन हुआ। थोक व खुदरा बाजार दोनों में गेहूं की कीमतें बढ़ गईं। वाणिज्य सचिव वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में हाल के हफ्तों में गेहूं और आटे की कीमतों में 20 से 40% की बढ़ोतरी हुई। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किसान सरकार के बजाय व्यापारियों को अपना गेहूं बेचना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहरहाल गेहूं और आटे के दाम अभी ऊंचाई पर हैं। इसमें नरमी कब आएगी यह कहना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठंडक और गर्मी जब भी अपने चरम पर आते रहेंगे तो निश्चित तौर से फसलों को प्रभावित करते रहेंगे। फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा तो निश्चित तौर से चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।